हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय। ऊंचे कैलाश शिखर पर भगवान भोलेनाथ ये परम पावनी श्री राम कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे, उमा जी, निषाद राज गुह तो लड़ने के लिए तैयार हो गया। मैं जीते जी भरत को गंगा पार नहीं उतरने दूंगा। भाइयों, सब सजग हो जाओ, घाटों को रोक लो, नौकाओं को डुबा दो। गुहराज ऐसा कह ही रहे थे कि किसी ने छींक दिया। शगुन विचार करने वालों ने कहा कि हे गुहराज, ये तो शगुन है। भरत राम जी के साथ लड़ने नहीं जा रहे हैं, मैं तो राम जी को मनाने जा रहे हैं। तब गुहराज ने कहा कि आप यहीं रहो, मैं भरत के मन की बात लेकर आता हूँ। मेरे इशारे से अगर भरत राम जी को मनाने जा रहे हैं तो मैं इशारा कर दूंगा। बस फिर क्या था, गुह तो चल पड़ा भरत जी से मिलने के लिए। छोटी सी बस्ती का राजा है और मैं तो चक्रवर्ती सम्राट के राजकुमार हैं, भावी सम्राट हैं। भरत से भेंट करने के लिए सुंदर सुंदर उन्होंने कंद मूल फल और जो अपनी जाति के हिंसक था ना, गुहराज तो हिंसक था, शिकारी था, मांस मछली खाने वाला था। उसने अपने कुल के अनुसार बहुत बढ़िया बढ़िया मछली, हिरण, पक्षी सब ले लिए, टोकरों में भर भर कर मंगा लिए। लखब स्नेह सुभाए सुहाए, श्री राम जय जय राम। बैर प्रीत नहीं दुरहि दुराए, राम जय जय राम। अस कहीं भेंट संजोवन लागे, राम जय राम। कंद मूल फल खग मृग मांगे, राम जय राम। भेंट के लिए फल फूल और बढ़िया किस्म की पहिना मछलियों के टोकरे भर भर के मंगा लिए कि भरत जी को भेंट करेंगे। भेंट का सामान सजाकर मिलने के लिए जैसे ही निषाद राज चले तो उनके तो दाहिने अंग फड़कने लगे, मंगल शकुन होने लगे। मीन पीन पाठीन पुराने, श्री राम जय जय। भरी भरी भार कराहन आने, मिलन साज सजी मिलन सिधाए, मंगल मूल शगुन शुभ पाए। भेंट का सामान लेकर निषाद राजगुह चल पड़े और सामने देखा कि ये तो त्रिलोकबंद गुरुदेव श्री वशिष्ठ जी दिखाई दिए। दूर से ही देखे वशिष्ठ जी को तो ये तो नीच जाति के हैं ना, निषाद हैं, अधम जाति के हैं। दूर से ही उन्होंने वशिष्ठ जी को प्रणाम किया, अपना नाम कहा कि हे गुरुदेव, मैं भील जाति का
नीच जाति का निषाद राज हूँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। और ऐसा कहकर निषाद राज तो गुरुदेव को दूर से ही दंड प्रणाम करने लगे। देखे दूर ते कही निज नामो, श्री राम जय राम जय। कीन मुनि सही दंड प्रणामो, और जैसे उन्होंने दंड प्रणाम किया, गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया। और पास गुरुदेव के पास तो भरत और शत्रुघ्न जी खड़े थे। गुरुदेव कहने लगे, भरत ये निषाद भीलों का राजा प्रणाम करता है। ये कौन है? ये तो राम जी का सखा है, राम जी का मित्र है पुराना, ये प्रणाम कर रहा है। जानी राम प्रिय दीन असीसा, श्री राम भरत ही कहु बुझाए मुनीषा। जब गुरुदेव ने कहा ये तुम्हारे बड़े भैया राम जी के मित्र हैं, सखा हैं, फिर क्या था? भरत जी तो निषाद राज से मिलने के लिए रथ से कूद पड़े और दौड़ पड़े। राम सखा सुनि संदन त्यागा, श्री राम चले उतरे उमगत अनुरागा। जैसे ही भरत दौड़े निषाद राज से मिलने के लिए, तो निषाद राज ने सोचा कि ये राजकुमार, ये तो मेरी नाम जाति को कुछ भी नहीं जानते, मैं कैसा नीच हूँ, ये राजकुमार मेरे से मिलने के लिए आ रहे हैं। तो दूर से ही कहा कि हे महाराज, हे राजकुमार रुक जाओ, मैं तो नीच जाति का, भील जाति का अधम पापी निषाद हूँ। गाँव जाति गुह नाव सुनाई, श्री राम जय राम जय। कीन जोहार माथ महिलाई, किंतु भरत को कहाँ परवाह थी। उन्होंने तो सुन लिया था गुरुदेव के मुख से कि ये तो मेरे राम भैया के मित्र हैं, ये तो मेरे राम भैया के मित्र हैं। दौड़ पड़े और निषाद राज तो पृथ्वी पर प्रणाम कर रहा था, उठा लिया जबरदस्ती और अपने हृदय से चिपटा लिया, मानो आज मेरे छोटे भाई लखन से ही मुझे मिलन हो गया हो। ऐसा आनंद हुआ भरत जी को। करत दंडवत देखते ही भरत लीन उर लाए, रामा भरत लीन उर लाए। मनहु लखन सन भेंट भई, प्रेम न हृदय समाए, सियावर राम। निषाद राज की प्रीति को देखकर, सुंदर विनय सुनकर भरत जी के छोटे भाई शत्रुघ्न जी उनसे मिले। फिर निषाद ने अपना नाम ले लेकर सुंदर वाणी से सब रानियों को आदरपूर्वक प्रणाम किया। भरत जी से जैसे ही भेंट करा निषाद राज ने, तो लोग बाग देखते के देखते रह गए कि हमारे राजकुमार भरत कैसे कोमल हैं। इन निषाद से भी ऐसे भेंट कर रहे हैं मानो लक्ष्मण से मिल रहे हों। भेटत भरत ताहि अति प्रीति, श्री राम जय।
लोग सिहाई प्रेम के रीति, श्री राम जय राम जय राम। इधर तो अवधवासी इस पवित्र राम भाई, राम के छोटे भाई भरत, परम पवित्र भरत जी का और इस निषाद राज का मिलन देख रहे थे। उधर आकाश में देवताओं ने देखा कि संसार में सबसे अधम और संसार में सबसे पवित्र भरत जी का कैसा मिलन हो रहा है। देवता धन्य धन्य कहकर नंदन वृक्ष के पुष्पों की वर्षा करने लगे कि भरत तुम धन्य हो, हे निषाद राज तुम धन्य हो। भेटत भरत ताहि अति प्रीति, श्री राम जय जय। लोग सिहाई प्रेम के रीति, धन्य धन्य धुनि मंगल मूला, सुर सराहित ही बरसहि फूला। आकाश में स्थित देवता आपस में चर्चा करने लगे, भाइयों देखो सब प्रकार से नीचा ये निषाद राज, पशु पक्षी का मांस खाने वाला, सदा हत्या में तत्पर ऐसा शिकारी जिसका छां छू लेने पर भी स्नान करना पड़ता है, ऐसे नीच निषाद को भरत ने कैसे अपनी अखबार में भरकर, अपनी कोली भरकर कैसे अपने हृदय से लगा रखा है। और ऐसा कहते कहते देवताओं की तो शरीर पुलकित हो गया। लोक वेद सब भात ही नीचा, श्री राम जय जासु छाह छुहिले हहि सींचा, तेहि भरि अंक राम लघु बाता, मिलत पुलिक पर पूरित गाता। देवता लोग आपस में बात करने लगे कि भाइयों ये कोई आश्चर्य की बात थोड़ी है, ये भरत जी और ये निषाद राज के मिलन की बात कोई आश्चर्य की बात थोड़ी है। राम जी के छोटे भाई तो जानते हैं, जिनका नाम आलस्य से भी लेने से, आवलस्य से भी इसके मुंह से राम नाम निकल जाता है, वो तो तरण तारण हो जाता है, उसके तो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जम्भाई लेने पर भी राम नाम निकल जाए तो वो तो पवित्र हो जाता है। और ये गुह कौन है? ये तो राम का सखा है, राम ने इसे अपने हृदय से लगाया है, राम ने इसे अपने पास बिठाया है, तो इसने तो सारे कुल समेत जगत को पवित्र कर दिया, ये तो जगत में पवित्र हो गया। राम राम कहीं जे जमुहाई, श्री राम तीनहि न पाप पुंज समुहाही, यह तो राम लाई उरलीना, कुल समेत जग पावन कीन्हा। और देवता आपस में बातें कर रहे हैं, भाइयों कर्मनाशा नदी परम अपवित्र होती है
और वो जब गंगा जी में मिल जाती है तो सब लोग उसको सिर पर चढ़ाते हैं। इसी प्रकार देखो ये डाकू लूट फाट करने वाला वाल्मीकि मरा मरा कहकर भी राम जी का परम भक्त ब्रह्म स्वरूप हो गए। इसमें क्या संदेह है? करम नास जल सुर सरी पर ही श्री राम जय राम जय देहि को कहाहु शीस नहीं धरही उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। और देवता आपस में बातें कर रहे हैं। राम नाम की बड़ी महिमा होती है। और जैसे जैसे देवता आकाश में बातें कर रहे थे उनकी बातों को अयोध्यावासी भी सुन सुनकर प्रसन्न हो रहे थे। देवता कह रहे थे कि देखो राम नाम के प्रताप से कैसे लोग बाग पवित्र हो जाया करते हैं। कैसा भी कोई मूर्ख हो, पामर हो, चांडाल हो, शबर हो, खश हो, यमन हो, कोल की रात राम नाम कहते ही पवित्र हो जाया करते हैं और त्रिभुवन में विख्यात हो जाया करते हैं। राम नाम की महिमा अपार होती है, तुम आश्चर्य मत करो। स्वपच सखर खस जमन जड़ पावर कोल की रात रामा पामर कोल की रात राम कहत पामन परम होत भुवन विख्यात सियावर राम। और देवताओं की बात सुन सुनकर अवध वासी तो बड़े प्रसन्न हो रहे थे। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय। हरे रामा राम राम हरे हरे।